वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। कल जीआईडीसी का डिसीजन आया। जीआईडीसी एक्ट 2015 का सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया और कंपनीज़ को, जिन कंपनीज़ को इफ़ेक्ट किया, फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल की 2 कंपनीज़ हैं और टेक्सटाइल की हैं, गुलेमेट टेक्सटाइल है। तो तकरीबन 417 अरब रुपए अब कंपनीज़ देंगी गवर्नमेंट को। और ये एकदम नहीं होगा, ये इंस्टॉलमेंट्स में होगा, ये भी डिस्कस करते हैं। और कंपनीज़ कैसे पे करेंगी, ब्रिज फाइनेंसिंग का मेथड मोस्ट प्रोबेबल है यूज़ होगा, उसके बारे में बताता हूँ। और ये स्टार्ट करते हैं बात। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसमिस की है पटिशन्स, वो जीआईडीसी एक्ट की है। और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट कोर्ट्स में जीआईडीसी के अगेंस्ट 113 के करीब पटिशन्स थी, वो सारी डिसमिस हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं पैसे देने की, जो कंपनीज़ देंगी। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल क्लियर कट हो गई हो बात कि आप पे कर दें फ़ौरन, बल्कि सबसे पहले डिसीजन तो ये है कि ये तब पे करेंगे जब गवर्नमेंट ने जो अंडरटेक किया था जीआईडीसी एक्ट में कि इनसे पैसे लेके इन्होंने फार्मर्स को चार्ज किए, तो फार्मर्स वाले पैसे कंपनीज ने अपने पास रख लिए, तो गवर्नमेंट को पास ऑन नहीं किए। तो ये तब करेंगे जब गवर्नमेंट जो चीज़ें इनके साथ तय हुई थी कि गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, इन चीज़ों पे लगाएंगे, उन चीज़ों पे वाकई लगेंगे। और ये है। और दूसरी ये है, कोई लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट्स जो बनेंगी 24 इंस्टॉलमेंट्स, उन पे होगा अगर लेट हुई, लेकिन ये जो अब तक डिले हुआ है ये डिले माफ़ होगा, इस पे कोई नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को भी अभी मना किया है कि अभी आपने ये कलेक्ट नहीं करने जब तक आप पहले ये अमाउंट स्पेंड ना करें। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो जो चीज़ें गवर्नमेंट ने अंडरटेक की हैं इन पे होगा। और ये जो 24 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो रही है पहली इंस्टॉलमेंट। और अगर ये इंस्टॉलमेंट्स, जैसे मैंने पहले कहा, डिले होंगी तो फिर सरचार्ज होगा इन पे। इसके अलावा अगर जो मैं बात कर रहा था वर्डिक्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया वो 3 जजेस से, तो 2-1 डिसीजन आया है। 2 जजेस एक साइड पे थे जिन्होंने कहा है कि पैसे कंपनीज़ दें, एक इसके अगेंस्ट थे। और गवर्नमेंट ने जो 295 अरब 2011 से लेके, क्योंकि ये पेमेंट जो है, ये सेस जो है 2011 से स्टार्ट थी, जून 2011 से जून 2019 तक जो 295 अरब रुपए कलेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी इन 417 के अलावा, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकी सुप्रीम कोर्ट में कि ये कहाँ पे स्पेंड की है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अंडरटेक कर चुकी थी कि हम गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वो नहीं कर सकी। और जो 456 अरब के करीब हैं तकरीबन, वो 2011 से अब तक के आउटस्टैंडिंग हैं। और इसके अलावा जीआईडीसी एक्ट 2015 नल एंड वाइड हो जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में है। मैंने वेट किया कि डिसीजन देखा जाए पहले प्रॉपर, तो उसके बाद ये सेशन किया जाए ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाई जाए। तो ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, नल एंड वाइड हो जाएगा ऑन फेलियर टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स। अगर ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ना स्टार्ट हुए तो ये एक्ट नल एंड वाइड हो जाएगा और गवर्नमेंट पैसे नहीं कलेक्ट कर सकेगी। और इसके आगे लिखा हुआ है, इन केस नो वर्क कैरीड आउट ऑन नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन और एनी ऑफ द आईपी और टापी विद इन 6 मंथ्स। ये टापी वही है जिसमें अफ़गानिस्तान और इंडिया भी शामिल है, गैस पाइपलाइन ताजिकिस्तान से जो आ रही है। विद इन 6 मंथ्स, 6 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं। और अगर ये ना कर सके तो आगे लिखा हुआ है, दिस एक्ट वुड बी परमानेंटली इन ऑपरेशनल एंड कंसीडर्ड डेड। ये फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो टोटल आउटस्टैंडिंग फर्टिलाइज़र सेक्टर से लेनी है वो 164 अरब रुपये। और कैश आउटफ्लो का जो इम्पेक्ट होगा, एफएफसी को 49 शेयर या 2 पर शेयर है रुपए, और ई फंड का 43 पर शेयर है, एफएफबीएल का 24 है, फातिमा का 23, यानी सबसे ज़्यादा ये इम्पेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ सोशल मीडिया पे बार बार सर्कुलेट हो रही थी और मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल से पढ़ता हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, इंसान से गलती हो जाती है। तो मैंने जब इनकी फर्टिलाइज़र सेक्टर की पहले सेशंस किए, डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की, तो कहीं पे मुझे इसकी प्रोविज़न नहीं नज़र आई, जबकि मुझे एंग्रो पॉलीमर में नज़र आई और इसके अलावा लोटे केमिकल्स में, लोचम में नज़र आई। तो इसका मतलब ये है प्रोविज़न क्रिएट करने का कि उसके प्रॉफिट में से, ऑलरेडी उस कंपनी के प्रॉफिट में से
ये एक्सपेंस ये कंपनी ने जो गवर्नमेंट को पे करने हैं इनको अकाउंट फॉर कर चुकी है, यानी मैक्सिमम उन पे जो अब असर पड़ना है वो कैश फ्लो पोजीशन का पड़ना है, तो वो भी गवर्नमेंट निकाल ही लेगी उनसे। तो इसके अलावा लेकिन मुझे फर्टिलाइज़र में कहीं नहीं नज़र आया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एफएफसी की, एफएफबीएल की या ईफर्ड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी जगह पे ये प्रोविज़न पड़ी है तो काइंडली पॉइंट आउट करें, तो मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पे बार बार एक चीज़, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, फेक चीज़ें नज़र आती हैं जगह जगह, तो ऐसे ही मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है लोगों को, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर है तो पॉइंट आउट करें, मेरे नॉलेज में भी कुछ इजाफा होगा कि कहाँ पे मैं भूल गया हूँ चीज़ें। और केमिकल्स जैसे मैंने बताया ये ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके हैं, और इस पे जो कैश इम्पैक्ट आएगा वो एंग्रो पॉलीमर पे 5 रुपये पर शेयर है, तकरीबन 5.8, लोटे पे 2 रुपये पर शेयर है। तो ये चीज़ें हैं। अब ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ब्रिज फाइनेंसिंग का बताऊंगा। ब्रिज फाइनेंसिंग ये है कि जब तक कोई, क्योंकि ये अनसीन चीज़ है लोगों के लिए, कंपनीज़ के लिए भी 50-50 था, उनके हक़ में डिसीजन आता है कि अगेंस्ट आता है, तो ये ऐसी अननोन कोई ख़र्चा आ जाए, कोई ऐसी पेनल्टी आ जाए तो फौरी तौर पे तो कंपनी लॉन्ग टर्म लोन नहीं हासिल कर सकती, टाइम लगता है, वेरिफिकेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, एमओयूज साइन होते हैं बड़े लेवल पे, तो तब तक के लिए कंपनी कोई ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी ले लेती है, कोई छोटे मोटे लोन्स ले लेती है बैंक से कि फ़ौरी तौर पे कर लें, बाद में बड़ा लोन लेके तो ये छोटा लोन दे देंगे, तो इसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहा जाता है, जो बड़े लोन और कंपनी के दरमियान, छोटे लोन के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, फ़ौरी तौर पे काम आता है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कंपनी, ये सारी कंपनीज़ जिन्होंने पे करने हैं ब्रिज फाइनेंसिंग का करेंगी, तो 24 इंस्टॉलमेंट्स हैं बेशक, लेकिन पैसे अच्छे खासे हैं पे करने के लिए। फर्टिलाइज़र पे बड़ा प्रेशर आएगा, और हमने देखा एफएफबीएल 22 से नीचे फिर लोअर लॉक लगा हुआ था कल 20 रुपये समथिंग का, अभी नज़र आ रहा है थोड़ा और नीचे जा सकता है एफएफबीएल। तो अगर ये 15-16 पे आया तो फिर तो एवरेज करना बनता है इसका। तो इसके अलावा जो ट्रेड वाले हैं वो तो फिर जो डे ट्रेड वाले हैं उन्होंने तो सेल कर दिया होगा, ये कर देंगे। लॉन्ग टर्म वाले रखेंगे, ज़ाहिर है बड़ा पोटेंशियल है कंपनी में। लोटे केमिकल्स को भी अगर आई डाउट दैट कि ये और नीचे जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो एवरेज करना बनता है। तो इसके अलावा जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है ईसीसी, उसने जीआईडीसी की एप्लीकेशन को फर्टिलाइज़र सेक्टर पे आगे के लिए ख़त्म कर दिया, मतलब उनको शायद सस्ती गैस देंगे, कोई उनके साथ एग्रीमेंट हो रहा है। और इसके अलावा मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, उनमें एक बात ये भी हो रही थी कि जीआईडीसी का जो इम्पैक्ट सीमेंट पे है उसकी चीज़ें सामने नहीं आ रही अभी तक, वो शायद आ जाएँ सामने कुछ अर्से तक, फिर उस पर भी कमेंट करेंगे। डीजी खान सीमेंट है, लकी है, उनको भी सस्ती गैस, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया था, लेकिन चीज़ें अभी सामने नहीं आ रही, उनके अकाउंट्स में नहीं आ रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आ रही, तो उसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो ये आज का सेशन था। मैं चाह रहा था कंप्लीट फैक्ट्स ऑर्डर देख के, वर्डिक्ट देख के, और उसके बाद डिफरेंट जगहों से चीज़ें देख के तो फिर आपके सामने लाई जाएँ। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी जो कि अगर मेरे नॉलेज में हो तो आई वुड बी रियली ग्लैड टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच।